इस तरह की जिज्ञासा फिर से शुरू हुई है। मैंने बीच में आपको कहा भी कि 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी साहब ने, और उस समय साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे भी शिष्यानुभूति रखी जाती थी, लोग उसी पे बात करते थे। गुरु भाई लोग जब आते साहब से मिलने या अपने क्षेत्र में भी जाते, तो जब तैयार होके घर से निकलते तो उनके पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में शिष्यानुभूति रखी रहती थी, और उसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, वो दिखाई देता रहता था। गुरु बहनें अपने बैग में, अपने पर्स में शिष्यानुभूति रखती। यहाँ तक कि लोग जो आते कहते कि साहब कहते उनको कि अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, किसी से पढ़वा लेना। अगर पढ़वा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तकिया के नीचे रख के सोना, इससे भला ही होगा, शुभ ही होगा। और सारे लोग ये बात करते थे। साहब का आगमन जिस शिव गुरु महोत्सव में होता, उसमें जिज्ञासा भी शिष्यानुभूति की पंक्तियां ही आती, जैसे अभी आई। मैंने कहा ना कि हर महोत्सव में साहब की ही उपस्थिति है, साहब के ही वाणी है, उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं के जिज्ञासा और उत्तर है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि शिव भाव में बैठे हुए अलग अलग जनजात स्वभाव जिसका अलग अलग है, वो भी शिव भाव में बैठा है। तो बाघ ने बैल को खाना छोड़ दिया है, जबकि उसका भोजन है वो, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। मोर ने सांप को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। सांप ने चूहे को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। और हम आप तो इंसान हैं, हम आप एक दूसरे के भोजन नहीं है, लेकिन हमारा जन्मजात स्वभाव जो है वो है क्या? प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति। लेकिन हम अपने जन्मजात स्वभाव को भूलकर इस मौसम में जो विषैला है उसमें आकर जब शिव को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही विषैला होने लगता है। इसीलिए हमको दूसरे की हर बात पे शंका होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, दूर, थोड़ी दूर पे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और हर कुछ देर के बाद वो व्यक्ति कहता है कि जानते हैं जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का जब कहते हैं ना कि जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है, कहीं उसमें अमृत नहीं निकलता। एक जगह जहर खो दिएगा तो जहर ही जहर निकलने लगेगा। एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। जो कांटे बोते हैं, जो कांटे बन के दूसरों को चुभते हैं। सुना होगा आपने कि कांटे की टक्कर हो रही है। कहीं होता है ना, कोई खेल हो रहा है, किसी में लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन कांटों की टक्कर के बाद फूल का हार पहनाया जाता है। यानी कांटों का हार आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पहनाया होगा। साहब कहते हैं कि दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। हालांकि वो कांटे चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, लेकिन तब भी शिव की शिष्यता के फूलों में सुगंध है, सुवासित है वो। दुनिया शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। इसीलिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे आपको जाना है, और अभी यहाँ तो पलामू में तो ऐसा नहीं है, मौसम के अनुसार रहता है, लेकिन आप अगर पहाड़ों पे चले जाइए
तो मई और जून में यहाँ काफी गर्मी होगी, लेकिन मई और जून के मौसम में भी अगर आप पहाड़ के पास जाइए तो पहाड़ पे अभी पहुंचे भी नहीं है, अभी पहाड़ से थोड़ा दूर है, शिमला चले जाइए, मनाली चले जाइए, तो अभी पहाड़ पे नहीं पहुंचे हैं, अभी पहाड़ के नीचे ही है, लेकिन हवाएं ठंडी होने लगती हैं।